ये डंके की चोट पर है कि श्री हनुमान जी शंकर के अवतार है। जेहि शरीर रति राम सोई सादर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस हरते भय हनुमान। रुद्र देह तजी, अपनी रुद्र की देह त्याग कर नेह वश, राम से प्रेम के वश, वो हरते भय हनुमान। क्या शंकर शंकर बन के हनुमान जी बिना बने क्या राम की सेवा के लिए नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे। लेकिन उन्होंने दिखाया कि देखो मैं चांदी का हूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। एक जगह भगवान महादेव को कहा है चारु चंद्रावतंसम, आप चांदी के हैं, लेकिन हनुमान जी किसके हैं? सोने के। सोने के। भगवान शिव ने दुनिया में दिखाया राम की सेवा के लिए शंकर भी कैलाश छोड़कर धरती पर आए तो भगवान उसको चांदी से प्योर गोल्ड बना देते। क्या भगवान उसको गोल्ड बना देते। क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूं कंचन होत खरो राम, सेवा करते जाओ, हनुमान जी का नाम बजते जाओ, दुनिया में स्वर्ण की तरह सूर्य की तरह चमका देगा मेरा बाबा आपको। विकट वेश मुख पंच पुरारी वानराकार विग्रह पुरारी, शंकर स्वयं है वो। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? शंकर सुवन केसरी। लेकिन कुछ लोगों ने पूछे श्री राम भद्राचार्य जी, मैं उनकी बात पूछने वाला था आपसे, उन्होंने भी कहा है कि भाई शंकर स्वयं। ठीक है, ये दोनों ही बातें सत्य है कि वो एक तरीके से पुत्र भी हो ही गए, पुत्र भी है और स्वयं का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है जी। जब भगवान विश्व मोहिनी का अवतार लेकर के आए तो शंकर उन पर मोहित हो गए। हाँ, मोहित हो गए। ये बिल्कुल शिव महापुराण की कथा है। और जब शंकर जी उन पर मोहित हुए तो दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उनका तेज स्खलित हो गया। अच्छा। उसको भगवान केसरी ने अंजनी माता के कर्ण से उनके गर्भ में प्रविष्ट किया। हाँ। इसलिए शंकर का तेज होने के कारण वो शंकर सुवन भी है। इसके अंदर एक कहानी सुनी थी मैंने कि शंकर भगवान, चूंकि रावण उनके भक्त थे, तो शंकर भगवान खुद कारण नहीं बनना चाहते थे रावण के वध का, तो उन्होंने वायुदेव को, पवन देव को ये बोला, दिव्य पुंज शब्द था कि दिव्य पुंज बोला कि जो अंजनी माता है उनके गर्भ में आप स्थापित कर दीजिए। अब ये दिव्य पुंज क्या है ये भी नहीं समझ में आया मुझे, वो हिंदी में लिखा हुआ था। और चूंकि उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने महादेव ने उनको वरदान दिया कि ये जो हनुमान जी हैं ये पवन पुत्र भी कहलाएंगे। वैसे तो केसरी नंदन है, तो इस व्याख्यान को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि दिव्य पुंज क्या था? ठीक पहुंच गए वहीं। दिव्य पुंज का अर्थ जो बालक संतान पैदा करने की पुरुष की शक्ति होती है। ओके। वो भगवान शिव का स्खलित हुआ तो वहां से उसको कर्ण मार्ग से प्रविष्ट कर दिया गया। ठीक है। तो यही वह दिव्य पुंज है। इसलिए उनको कहा जाता है तेज प्रताप महा जगबंदन। तेज प्रताप